साइड में जो छुपे हुए ना थोड़ा आगे आ जाए, आगे आ जाए, जरा आगे आ जाइए, खाली जगह है ना, आगे आ जाइए, शाबाश, और आगे आ जाइए। सजाद इधर हो, जो समझ नहीं आ रही इधर हो जो थोड़ा। अब जो पीछे है वो भी जरा थोड़ा आगे आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु 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 ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व तबीबना व हबीब रब्बिना व तबीब कुलूबिना आलाना व औलाना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा व मन यक़तरिफ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना वल्लाहु गफूरुन शकूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। निहायत ही वाजिबुत ताज़ीम व तकरीम व तहरीम फ़ज़ीलतुश शेख शेख तरीक़त नय्यरे उफ़्क़ विलायत आले नबी औलाद अली हुज़ूर क़िबला आलम अश-शेख अस-सय्यद अली रज़ा फ़ज़ल शाह वली दामद फ़यूज़ुहुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम शहज़ादगान उलमाए कराम हाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 14 ज़िलहज है और बहुत ही ख़ास मज़मून है, लेकिन चूंकि वक्त, जैसा कि पहले मैंने अर्ज किया कि मेरे आका के इस शहजादे को अल्लाह ने बहुत बड़ा ज़र्फ अता किया है, सब्र में, बर्दाश्त में, जज़्ब में, नरमी में, प्यार में, मोहब्बत में। तो जो मेहमान बुलाए गए थे उनके अलावा मोहब्बत में जो आ गए उन्होंने भी अपनी हाजिरी पेश की, और जो मेरा वक्त था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी ये इनका प्यार है कि मैं आपके सामने हूं तो कुछ न कुछ बात हो जाए। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो समंदर था उसे कूजे में बंद करने की कोशिश करूं। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं,
एक छोटा सा जौहर कूजे में बंद नहीं होता तो समंदर कैसे हो सकता है। लेकिन मैं अपनी मजमून की वुसातों को अल्फाज की कड़ियों में समेट कर आपके गोश गुजार करना चाहूंगा। मैंने अर्ज किया है कि आज 14 जिलहज है। सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर व दीगर जितने भी सोशल मीडिया के आपके हाथ में ये मोबाइल की सूरत में जराए हैं, आप देख रहे होंगे कि एक बहस शुरू हो चुकी है कि सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के शहादत के दिन ईद मनाना बुग़्ज़ सहाबा है। इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो चुकी है। जितने भी अहबाब बैठे हैं, मैं इन तमाम हजरात को एक तारीखी सच बताने लगा हूं। अमीरुल मोमिनीन खलीफा राशिद, खलीफा स्वयं हजरत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु अय्याम तशरीक में शहीद किए गए। जो हमारी अहले सुन्नत व जमात की तारीख की किताबें हैं, उनमें यही दर्ज है और तमाम जानते हैं। मौलवी भी जानते हैं, मुबल्लिग भी जानते हैं, उस्ताद भी जानते हैं, शागिर्द भी जानते हैं। लेकिन ये कोई तीसरी कौम है जो उन लोगों को आपस में दो धड़ों में तकसीम करना चाहती है जो मौला कायनात के भी दीवाने हैं और रसूलुल्लाह के असहाब की भी इज्जत और तकरीम करना चाहते हैं। ये उनको लड़ाने के लिए तीसरी कोई कुव्वत है जिनका ना अहले बैत अतहार की मोहब्बत से कोई ताल्लुक है और ना ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के असहाब की ताजीम का उन्हें इल्म है। एक बड़ी खूबसूरत बात आपसे अर्ज करना चाहता हूं, दयानतदारी से मैं आपसे जवाब चाहूंगा कि ईद उल फितर हो, क्या उसे आप ईद कहेंगे या नहीं कहेंगे? कोई ऐसा मुसलमान जो यकम शवाल को ईद उल फितर के सिवा कोई और त्यौहार मनाए, कभी हो सकता है? कोई ऐसा मुसलमान है कि उसका यकम शवाल वाले दिन वालिद फौत हो जाए या वालिदा फौत हो जाए तो वो ईद की नमाज छोड़कर अपने वालिद या वालदा के गम में उसकी चारपाई के पास बैठा रहे? कभी ऐसा हो सकता है? कभी जरा सोच के बताएं। कोई भी ईद खुशी का त्यौहार है, खुशी का दिन है। 30 दिन अल्लाह की मजदूरी की है, आज अल्लाह से बख्शिश की ईदी मिलने वाली है, आज अल्लाह की बरकतें और रहमतें अता होने वाली हैं। ईद का दिन है, बाप की लाश पड़ी है। कोई शख्स ऐसा है जो ईद छोड़ दे और बाप की मैयत के पास बैठा रहे? कोई है? ऐसा मुमकिन है? मां की लाश पड़ी हो, वो अगर मां या बाप की वफात भी हो जाए, ईद वाले दिन नमाजे जनाजा के वक्त का ऐलान ईद की नमाज के वक्त के बाद का रखेगा। ऐसा ही है कि नहीं? या कभी ऐसा हो सकता है कि उधर इमाम साहब ने ईद की जमात का वक्त मुकर्रर कर रखा है, वो कहे जी पहले मेरी मां का जनाजा पढ़ाओ फिर ईद पढ़ाओ?
कभी ऐसा हो सकता है? नहीं होता ना। अब मैं आपको एक कुलिये की बात अर्ज करना चाहता हूं। ईद गदीर खुम 10 जिलहज का वाकया है। कब? 10 जिलहज का वाकया है। ईद गदीर खुम 10 जिलहज का वाकया है। 11 को भी मनाई गई, 12 को भी मनाई गई, 13 को भी मनाई गई, 14 को भी मनाई गई। हर हिजरी साल में इस दिन को पुरतपाक अंदाज में ईद गदीर मनाई जाती रही। अब जब 25 हिजरी को अय्याम तशरीक में अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान की शहादत हुई, गम आया, चला गया। 18 जिलहज को ईद गदीर है। अय्याम तशरीक खत्म होते हैं 13 जिलहज को। 13 को ही होते हैं ना। तकबीरात तशरीक किस किस दिन पढ़ते हैं बताइए? 9 जिलहज, 10 जिलहज, 11 जिलहज, 12 जिलहज और 13 जिलहज। ये 5 दिन अय्याम तशरीक हैं। 10 जिलहज के एक दिन पहले और 3 दिन बाद, ये 5 दिन अय्याम तशरीक हैं। तारीख इस्लाम की कोई भी किताब उठा लें, सैयदना उस्मान जुन्नूरैन की शहादत अय्याम तशरीक में है, 18 जिलहज पर नहीं है। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत ईद गदीर से ना कभी टकराई और ना कयामत तक टकरा सकती है। भाई तवज्जो है। और एक आपको हकीकत बता दूं, ये मेरे सामने किताब है। इस किताब का नाम है अस्सैफुल जली अला मुनकरे विलायत अली। अल्लाह की तलवार अली के मुनकर पर। अल्लाह की तलवार अली के मुनकर पर। और यह किताब लिखी किसने है? शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी। और एक ही हदीस है इस पूरी किताब में जो 51 वास्तों से उन्होंने तहरीर की है। एक हदीस पाक जिसके 51 रावी, एक हदीस पाक के। लोगों मुझे यह बताओ कि एक हदीस जिसके रावी हो 51, वो ज्यादा मोतबर है या तारीख का कोई वाकया ज्यादा मोतबर है? क्या कोई बात कर सकता है? कोई इम्तियाज कर सकता है कि तारीख में और मुस्तफा के फरमान में क्या फर्क है? हजारों तारीखें मुस्तफा के फरमान पर कुर्बान, हजारों तारीखें। अर्ज करना चाह रहा हूं, इस किताब की इब्तदा में शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी एक जुमला लिखते हैं कि जो शख्स विलायत अली का मुनकर है, दरअसल वो विलायत मुस्तफा का मुनकर है। जो शख्स विलायत अली का मुनकर है, दरअसल वो विलायत मुस्तफा का मुनकर है, क्योंकि अली को मुस्तफा ने वली बनाया। अली को मुस्तफा ने वली बनाया है। और जो मुस्तफा के कौल का मुनकर है, दरअसल वो तो अल्लाह का मुनकर है। और फिर एक जुमला और भी है कि ऐ लोगों याद रखो, अगर इस कायनात में जिक्र अली की जरूरत नहीं है तो फिर इस कायनात में किसी और जिक्र की ही जरूरत नहीं है। अली का जिक्र इतना अफजल और आला है। आइए
इन 11 रावियों में से, मैंने हदीस पाक एक ही पढ़नी है, 11 रावियों में से जो अल्फाज 3 लोगों ने इस्तेमाल किए, उनमें से हजरत अमर बिन अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस पाक इसी किताब में मौजूद है। दूसरी हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस पाक इसी किताब में मौजूद है। हदीस की कौन कौन सी किताबों में वो हदीस मौजूद है, वो भी हवाले मौजूद हैं। और तीसरे हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन 3 लोगों ने जो रिवायत की है हदीस पाक, मैं उसका मजमूआ थोड़ा सा आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो, तवज्जो हो, ईमान ताजा हो जाएगा। जब तक आप जिंदा हैं आपका दिल रोशन रहेगा और आप दाएं बाएं आगे पीछे जानने वालों को जब ये सबक देंगे तो आपको अली के घर से ये जो सबक मिल रहा है, ये सबक कयामत तक जारी और सारी रहेगा। हदीस एक ही है, अल्फाज ये हैं, हजरत आजिब हैं या हजरत अमर बिन आस हैं या हजरत ज़ैद बिन अरकम हैं। तीनों के अल्फाज को मजमुआ बनाकर, कमी पेशी की अल्लाह मुझे माफी दे, अल्फाज सारे इसी किताब से, उन्हीं के अल्फाज सिर्फ तर्जमा और मफहूम के तौर पर पेश कर रहा हूं। तीनों फरमाते हैं कि हमने सारी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जितने फजाइल मनाकिब मौला कायनात सैयदना अलीउल मुर्तदा के पेश फरमाते हुए सुना और देखा, मुस्तफा की ज़बान मुकद्दस से किसी और के इतने फजाइल कभी ना सुने ना देखे। अल्लाहु अकबर। हाज़रीन मोहतरम, और भी मेरे दिमाग में 51 की 51 रिवायात मेरे दिमाग में हैं, मगर मैं सबको नहीं छेड़ रहा, सिर्फ एक जुमले तक ले जाने के लिए आपको ये 3 रिवायात, क्योंकि इनके अल्फाज तकरीबन मिलते जुलते हैं, इसलिए मैं इन 3 का चुनाव करके आपको पेश कर रहा हूं। तीनों रिवायात के मुताबिक तीनों रावी, तीनों असहाब रसूल हैं। फरमाते हैं कि हज का दिन था, यानी 10 जिलहज और 10 ही हिजरी। 10 जिलहज 10 हिजरी हमने हज पढ़ा। रसूलुल्लाह ने खुतबा हुज्जतुल विदा फरमाया। सबको याद है ना, याद है ना खुतबा हुज्जतुल विदा। खुतबा हुज्जतुल विदा किया, हज अदा किया, हज के बाद रवाना हुए। रवाना होके हम 18 जिलहज को गदीरे खुम के मकाम पर पहुंचे। वहां पर मेरे मुस्तफा ने ठहरने का हुक्म दिया, सारे ठहर गए। बड़ा इज्तिमा था। ये वो मकाम है जहां पर 80 रास्ते निकलते हैं। मक्का मौजमा से पैदल 80 रास्ते उस वक्त निकलते थे। कोई शाम को जा रहा है, कोई ईरान को जा रहा है, कोई इराक को जा रहा है, कोई यमन को जा रहा है, कोई हबशा को जा रहा है। लेकिन गदीरे खुम तक एक ही रास्ता है जिसमें हर मुसाफिर चल के पहुंचता है। यहां से रास्ते जुदा करते हैं। मेरे मुस्तफा ने वहां सारे हाजी जो 80 मुल्कों की तरफ जाने वाले हैं उनको इकट्ठा करके सामने अजान हुई, सलात की आवाज आई। तीनों रिवायात के मजमूए को पेश कर रहा हूं। नमाज हुई, नमाज के बाद मेरे मुस्तफा ने फरमाया मिंबर बिछाओ। तो 2 दरख्तों के दरमियान तख्त लगाया गया। मेरे मुस्तफा करीम तख्त पर बैठे। तख्त पर चढ़ के मेरे मुस्तफा ने खुतबा दिया। मैं उसे भी मुख्तसर कर रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, लोगों ये बताओ, मैं ये समझता हूं, आगाज कहां से किया जा रहा है, मैं ये समझता हूं कि अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान नहीं होऊंगा। अगले साल मैं तुम्हारे दरमियान नहीं होऊंगा। आज की गुफ्तगू मेरी बड़ी अहम गुफ्तगू है।
आज का ऐलान मेरा बड़ा अहम ऐलान है। मेरे ऐलान से पहले सब लोग मुझे ये बताओ कि मैंने अल्लाह का पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया? कालू बला अल्फाज है, कालू, सारे हाजी बोले, लाखों की तादाद में हाजी हैं, सब बोले हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने अल्लाह का दीन हम तक पहुंचा दिया। मेरे मुस्तफा अगला सवाल करते हैं, बताओ क्या मैं तमाम मोमिनीन को उनकी जानों से ज्यादा करीब हूं कि नहीं? जरा समझने की बात समझिएगा। क्या तमाम मोमिनीन के लिए मैं उनकी जानों से ज्यादा अजीज हूं कि नहीं? कुरान की आयत पढ़ी, आज वक्त नहीं है, सिर्फ तर्जुमा और मफहूम पेश कर रहा हूं। तमाम सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह आप हमारी जानों के भी, बोलिए, आप हमारी जानों के भी करीब हैं, आप हमारी जानों के भी करीब हैं। फिर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम सब लोग मुझे यह बताओ कि मैं तुम्हें तुम्हारे वालिदैन से ज्यादा मुकद्दम हूं कि नहीं? तमाम सहाबा इकराम ने अर्ज की, फिदा का उम्मी बाबी या रसूल अल्लाह, आका हमारे माँ बाप भी आप पर कुर्बान हो जाए। और भी बातें की। फिर फरमाया, सुनो, तुम सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़ते हो, कहते हो वाफु अन्ना, ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, वगफिर लना, ऐ अल्लाह हमारी मगफरत फरमा, वरहमना, और हम पर रहम फरमा, अंता मौलाना, क्योंकि तू हमारा मौला है, तू हमारा मौला है। क्या तू हमारा मौला है? मुस्तफा फरमाने लगे, आज तक पूरी कायनात में एक मौला था जो रब्बुल आलमीन है, जो खैरुर राज़िकीन है, जो पूरी कायनात को पालने वाला है, जो सारे नबियों को पैदा करने वाला है, जो अर्श का भी खालिक है, जो फर्श का भी खालिक है, जन्नतें बनाने वाला भी वही है, जहन्नुमें बनाने वाला भी वही है, जिंदगी अता करने वाला भी वही है, मौत अता करने वाला भी वही है, अरे जानदारों को बनाने वाला भी वही है, पानियों को बरसाने वाला भी वही है, पहाड़ों का खालिक भी वही है, मैदानों का खालिक भी वही है, हर फल उसी ने उगाया है, वो मौला है, वो मौला है। और साथ तीनों रावी कहते हैं, साथ अली को इशारा किया, अली करीब आए, अली का यूं हाथ थामा, कहा सुनो, अब तक मैं तुम्हें बताता रहा कि एक मौला है जो हमारा रब भी है, जो हमारा मसजूद भी है, जो हमारा माबूद भी है, जो हमारा परवरदिगार भी है, जो हमारा खालिक भी है, जो हमारा मालिक भी है। लेकिन आज तुम्हें एक और बात बताता हूं कि एक वो मौला है, मन कुंत मौला फ़अलियुन मौला, जो उसे मौला मानता है वो मुझ मोहम्मद को मौला माने, और जो मुझ मोहम्मद को मौला मानता है अली उसका मौला है। हादीन मोहतरम, आखिरी जुमले बताने लगा हूं। जब यह ऐलान हुआ, 1 लाख से ज्यादा सहाबा ने मौला अली को मुबारक दी। बताइए मुबारक किस पर होती है? आप जब ईद का चांद नजर आता है क्या कहते हैं? ईद मुबारक। क्या कहते हैं? ईद मुबारक। शादी गमी का इवेंट है या खुशी का? क्या कहते हैं? शादी मुबारक। खुशी के वक्त मुबारक देते हैं ना। तो सहाबा को इस बात की खुशी हुई कि पहले एक मौला था,
जिसको हम जानते थे आज पता चला कि वो मौला भी है, ये मौला भी है, और जो इन दोनों को मौला माने अली उनका मौला है। तवज्जो है, तवज्जो है। सहाबा इकराम को यह इल्म है कि जो अल्लाह को मौला माने वो मोहम्मद को भी मौला मानेगा, जो मुस्तफा को मौला माने वो अली को भी मौला मानेगा। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, या अली आपको मौलाइयत मुबारक हो। आज के बाद कयामत तक आने वाले हर मोमिन और हर मोमिना के आप रात को भी वली हैं, दिन को भी वली हैं, मेरे भी और हर मोमिन के आप कयामत तक हर मर्द के भी मौला है, हर औरत के भी मौला है। मन कुंत मौला हो फालीजुल मौला हो। अरे लोगों, अली को मौला मैं नहीं मान रहा, उमर बिन खत्ताब मान रहा है। मैं नहीं मान रहा, अबू बकर सिद्दीक मान रहा है। मैं नहीं मान रहा, उस्मान इब्न अफ्फान मान रहा है। अरे बिलाल मान रहा है। अरे आमिर बिन अब्दुल आस मान रहा है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर मान रहा है। अब्दुल रहमान बिन औफ मान रहा है। 1,65,000 सहाबा जिस अली को मौला माने, आज का मुल्ला ना माने, खुदा की कसम मौला अली का जाता कुछ नहीं है, और जो उनको मौला अली ना माने उसका रहता कुछ नहीं है। हाज़रीन मोहतरम, बस आखिरी जुमला कहने लगा हूं, तवज्जो से समाअत फरमा लें। इसी खुतबे में मुस्तफा ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह और एक मेरी अहले बैत। दूसरी रिवायत, तुम्हारे दरमियान 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी आल। तवज्जो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है सहाबा इकराम के लिए आपने कुरान, अहले बैत और आल रखी, मानते हैं, हमारे लिए आपने असहाब को क्यों नहीं रखा? आपने हमारे लिए असहाब को क्यों नहीं रखा? आवाज आती है, कोई है जो कहे मैं अबू बकर का बेटा हूं, कोई है जो कहे मैं उमर का बेटा हूं, कोई है जो कहे मैं उस्मान का बेटा हूं, कोई कहीं ना शजरा नसब मौजूद है, ना तसलसल मौजूद है, लेकिन मेरे अली का कमाल देखो। मेरे पूरी दुनिया के हर शहर में चले जाओ, नगर नगर, गली गली, अली 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 है। कोई यहां अली का फर्जंद है, कोई यहां अली का फर्जंद है, कोई यहां अली का फर्जंद है, यह भी 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 अली का फर्जंद है कोई माई का लाल जो उठकर ये कहे कि मैं फुला का फर्जंद हूं, मैं फुला का फर्जंद हूं? अरे आज जो अली का बेटा नहीं, वो भी अपने आप को अली का बेटा कहलवाने में इज्जत महसूस करता है। तवज्जो है। एक मौलवी उठा, कहा जी आप सहाबा इकराम की तौहीन कर रहे हैं। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वो बंदा मुर्तद हो जाएगा जो सहाबा इकराम की तौहीन करेगा। बस आप ऐसे करें, कोई भी है मुझे नहीं पता, आज आप जोहर की नमाज पढ़िएगा, लेकिन वहां पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन नहीं पढ़ना, बल्कि कहना है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला असहाबि मुहम्मदिन व अला अज़वाज मुहम्मदिन। तो इस तरह दुरूद पूरा कर लेना, बात ना करना किसी से। फिर असर की नमाज के बाद अपने मुफ्ती के पास जाना और उससे पूछना तुम्हारी नमाज जोहर अदा हुई या नहीं हुई। जाकर पूछना। तो कहने लगा जी पूछने की क्या जरूरत है, ये तो मुझे भी पता है कि नमाज नहीं होगी। तो मैंने कहा फिर होगी कैसे?
कहने लगा जी जब पढ़ेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैंने कहा मुझे जवाब मिल गया। कयामत तक मेरे मुस्तफा ने अपनी उम्मत में आल का नाम इसलिए रखा कि कयामत तक अगर मुसलमान जमा हो सकते हैं तो वो आल के परचम के नीचे जमा हो सकते हैं। हमें फख्र है कि हम आले रसूल से वाबस्ता हैं। हमें फख्र है कि हमारे दिलों पर राज है तो आले रसूल का है। हमें फख्र है कि हमारी निस्बत है तो आले रसूल से है। हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। क्यों? इसलिए कि उनकी आल हमें वहां तक ले जाएगी जिस जन्नत को रब ने हमारे लिए संभाल रखा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में इल्तिजा है कि मौलाए कायनात हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना।